स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹॉर्मुज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਦਿत्य ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਦਿत्य। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹॉर्मुज़ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਰਸ 3 ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखा जा सकता है कि पिछले 2-3 महीनों तो जिवें मिडल ईस्ट की सिचुएशन बनी हुई है, इन्ना तनाव बनया होया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो जहाज़ों का लंघना लगभग बहुत मुश्किल इंपॉसिबल नज़र आ रहा है। जही तनाव भरी सिचुएशन दे विच यह हमला किया गया भारतीय जहाज़ के उपर अमेरिका ने हमला किया है। इस हमले दे विच 3 सेलर्स की मौत हुई है। खुद केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने इस गल नूं क्लीयर कर दिता है कि 3 मौतां होईयां ने। तिन्ना लाशां की पहचान कर ली गई है। जिहड़े 3 जवान शहीद होए ने उन्हां दी पहचान हो चुकी है। उन्हां दे विच एक नौजवान हिमाचल दे हमीरपुर दा दस्सिया जा रहा है, जिसका नाम आदित्य है। परिवार दे नाल दुख जताया केंद्रीय मंत्री ने, पर हाले तक ये पूरी सिचुएशन समझ तो बाहर है कि अमेरिका ने एक इंडियन सेल दे उपर, एक इंडियन जहाज दे उपर हमला क्यों किया है। इस हमले दे विच 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਦਿत्य ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਲਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹॉर्मुज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, मेरा बेटा नवंबर से इस शिप पे था, जो कि पहले चाइना और सिंगापुर श्रीलंका वाले रूट पे था। तो लास्ट मंथ बेटे ने बताया मुझे कि नाउ दे शिपिंग कंपनी है टूर की, वो अब ओमान जा रहे हैं। तो ओमान इतना रिस्क जोर नहीं था उस टाइम पे, या अभी भी नहीं है। तो हमने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे बेटे ने बताया कि नाउ हमें ऑर्डर आया कि हमें ईरान की तरफ जाना है। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस कि जिस रूट पे डबल ब्लॉकेड लगी हुई है, यूएसए ने भी लगाई हुई है और ईरान ने भी लगाई हुई है, तो भाई दे आर टेकिंग रिस्क। तो ये मेरे शौक था। और संडे को जो मेरे बेटे के साथ बात हुई, तो एक अनदर शिप हिट हुआ था ओमान में ही, जिसमें कि 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था। तो तब मैंने बेटे को मैसेज भी डाला, कॉल भी किया। तो कहा कि डैड, ये मेरा शिप जो था वो मेरे से, हमारे शिप से 1.5 किलोमीटर दूर था, नॉटिकल माइल। तो फिर हमें थोड़ा टेंशन हुआ। तो सर मंडे नाइट को दोबारा उसका बेटे का मैसेज आया कि नया कैप्टन। मेरे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने सीनियर पत्रकार जसबीर कुमार हमीरपुर तो। जसबीर जी, ये खबर आई है जिस दे विच हमीरपुर का भी एक नौजवान, एक सेलर है जिसकी मौत हुई है। हॉर्मुज़ दे विच अटैक होया है। परिवार काफ़ी गमगीन माहौल दे विच है। की कुछ जानकारी तुहाडे कोल इस सब बारे? जी बिल्कुल, ये हमीरपुर जिला के नदौन विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है हरेटा, वहां का रहने वाला था 23 वर्षीय नाविक आदित्य, जो कि अभी 6 महीने पहले ही नेवी में वहां पे नौकरी के लिए गया था। और आपको बताएं कि जो अमेरिकी नौसेना के द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक हमला हुआ है, उसमें वो जवान भी वहां पे उसकी मौत हो गई है। तो फिलहाल जो गाँव है वहाँ पे पूरी तरह से शोक फैला हुआ है। और जो उनके परिवारजन हैं, उन्होंने काफी दुख की स्थिति में है। उनके एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनके बेटे के शव को गांव में लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार किया जाए। और साथ में उनके जो पिता है राजेश शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि
इस जो दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ होनी चाहिए और उन्होंने शव को जल्द से घर पहुंचाने की मांग की। साथ ही उनका ये भी एक मांग है कि उसकी मौत के पीछे क्या कारण रहे हैं उसकी भी जांच की जाए। उन्होंने जो नेवी की कंपनी उस पे भी जांच की मांग की है। तो कुल मिला के जो गांव है पूरी तरह से गमगीन है। जी जसबीर, ये जानकारी आ रही थी कुछ समय से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब जो स्थिति है वो नॉर्मल हो चुकी है, जहाज जो है उनकी आवाजाही चल रही है, पर अब ये जो खबर आई है इससे क्या आदित्य ने अपने परिवार को पहले कोई जानकारी दी थी? क्या उनको कोई आभास था कि सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, या नहीं, उनको कोई आभास नहीं था? आपको बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें इनके परिवार से मिल पाई है कि आदित्य शर्मा की 2 दिन पहले ही जो अपने परिवार के जो पिता हैं और एक इनके चाचा जो कि नेवी में कार्यरत हैं उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि 1 दिन के अंदर हमें जो और दूसरे देश में जाना पड़े, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये क्लियर नहीं था कि उनको साथ में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। फिलहाल इतनी सूचना मिल पाई थी और ज्यादा बात परिवार की नहीं हुई थी। हालांकि परिवार में ये भी रोष है कि उनकी कंसर्न नहीं ली गई है, क्योंकि वहाँ पे नौसेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो मृतक आदित्य है उनके परिवार से कोई कंसर्न नहीं ली थी कि वो विदेश में कहीं उनको लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे सरकार से मांग की है कि जो कंसर्न कंपनी है नेवी में उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जसबीर जुड़े थे हमारे साथ। सो हमीरपुर दा रहने वाला आदित्य शर्मा जो कि इस जहाज दे विच शामिल सी जिसदी की इस पूरे हमले दे विच मौत हो गई है। अशोक जी, आपके जो रिलेशन में थे किस तरीके से? क्या मांग रहेगी सर आपकी? क्योंकि मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई बात नहीं दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चे को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल सरकार से भी कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। वो राजेश शर्मा, उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमारा। लास्ट टाइम कब बात हुई थी सर उससे आपकी, आदित्य से? सैटरडे संडे को हमारी ग्रुप कॉल हुई थी दिल्ली में। सर क्योंकि काफ़ी दुखद है, क्या डिमांड रहेगी आपकी? क्योंकि आपने कहा है कि सरकार, हमारी डिमांड यही है कि हमारे माननीय जो MP हैं हमीरपुर के, हमारे जो CM साहब हैं और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्टर जयशंकर जी हैं, या जो शिपिंग के जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे बच्चे की डेड बॉडी जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाई जाए।